और चलिए अब चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे सहयोगी और न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको भविष्य के तौर पर सभी देख रहे हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ के उनके कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, बल्कि दिल्ली की भी नजरें उन पर बराबर टिकी हुई हैं। और उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी राजनीति से है। और हालांकि जो नक्सलवाद की बात की जाए, नक्सलवाद का दंश इस परिवार ने बेहद झेला है। उन्होंने खुद भी झेला और उसका दर्द क्या होता है वो बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीजों को समझा है। बहरहाल मुलाकात करेंगे कांग्रेस के युवा चेहरे खरसिया विधायक उमेश पटेल जी से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, धन्यवाद। उमेश जी, 2023 चुनाव के बाद हमारी पहली औपचारिक मुलाकात है, इंटरव्यू है। उसके बाद मैं पहली बार ले रहा हूं। 2.5 साल का समय गुजर चुका है सरकार का, विपक्ष के तौर पे आप लोगों का भी गुजर गया। 2.5 साल अगर मैं बात करूं, 2023 में खरसिया का चुनाव तो आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाला और सभी मान भी रहे थे कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पार्टी क्यों पिछड़ गई? क्या लगा आपको? मल्टीपल रीजन थे, एक ही कारण नहीं है। जो मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, और जनता के बीच में एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो क्रूशल रोल प्ले किया। उसके अलावा एक दो चीजें जो बीजेपी ने बहुत जोर से फैलाया हमारे खिलाफ, उसका भी उनको लाभ मिला। चाहे इंदिरावास का विषय हो, चाहे और हो, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो हम लोग भांप नहीं पाए चुनाव के पहले, और वो हमको पार्टी एंटी इनकम्बेंसी क्या पूरी सरकार को लेकर थी या किसी खास को लेकर थी? क्या आपको लगता है? पूरी देखिए, अब उसमें तो किसी को, जब आप सरकार में काम करते हैं तो एक टीम की तरह काम करते हैं, सब लोग एक होते हैं उसमें, और कलेक्टिव डिसीजन होता है, तो किसी एक को लेकर तो नहीं कहा जा सकता। पूरी सरकार के खिलाफ थे। 2.5 साल गुजर चुके हैं, मतलब आधा कार्यकाल भाजपा का गुजर चुका है। विपक्ष के तौर पे आपकी क्या तैयारियां हैं? आप लोग क्या लगता है उन तमाम चीजों से रिकवर कर पाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो गलतियां हम लोगों ने की, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अब अगले चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। और जो बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, वो लोगों में भारी असंतोष है। असंतोष का लेवल इस तरह से है कि अब देखिए, एक छोटी सी बात है, 85 लोगों का घर को उजाड़ दिया जाता है नकटी गांव में। इसी तरह से अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसमें अगर मान लीजिए आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी भी थी, मान लीजिए आवश्यकता पड़ गई, तो क्या टाइमिंग को ध्यान नहीं रखना चाहिए था? क्या बरसात के दिनों में ये करना था? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बरसात के दिनों में चिड़िया के घोंसले को भी आप मत हटाओ, आप उसे भी अनदेखी कर दिए। मतलब आपका कहना सांसद जी कार्रवाई की टाइमिंग गड़बड़ थी? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट तो ये कर सकते थे। अगर मान लीजिए आपने मन बना लिया था कि हटाना ही है, तो भी क्या 4 महीने रुकने से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता? नहीं होता। आज नकटी गांव में लोग तंबू बना के बैठे हुए हैं। बरसात के दिनों में कितनी परेशानी हो रही होगी उनको, सोचिए। तब विधायकों के लिए बननी कॉलोनी, और विधायक तो कांग्रेस के भी हैं। नहीं चाहिए किसी को विधायक कॉलोनी। पर ये भी एक बात आ रही कि विवाद बहुत बढ़ गया, इसलिए अब पीछे हो रहे हैं। पहले तो सभी तैयार थे। नहीं, देखिए क्या है, जब कोई जमीन ये लोग डिसाइड किए, इन लोगों का आरोप ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार में इसका प्रस्ताव आया। कांग्रेस की सरकार में इसका प्रस्ताव कैसे आया? गौठान बनाने के लिए। कांग्रेस की सरकार में गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव आया कि नटकी गांव में उस जगह पे गौठान बनेगा। मुझे याद है उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इतने लोगों का घर उजाड़ के हमको गौठान नहीं बनाना है, और मामला पूरा पेंडिंग हो गया। जब इनकी गवर्नमेंट आई
तब इन्होंने डिसाइड किया कि इसमें विधायक कॉलोनी बनाना है। तब तक विधायक कॉलोनी की बात नहीं थी। बड़ा दावा जो है या कहा गया कि आप भी शायद उसमें आपका रिएक्शन भी जानना चाहूंगा नक्सलवाद को लेकर कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। आप तो खुद नक्सलवाद का दंश झेल चुके हैं, परिवार आपने खोया है, नक्सलवाद खत्म हुआ, इस पर उमेश पटेल जी क्या कहते हैं? देखिए, मैं नक्सलवाद वाले मामले में मैं तो ये कह रहा हूं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। उसके लिए तो सरकार को जो दृढ़ निश्चय करना चाहिए। लेकिन नक्सलवाद आज के दिन में समाप्त हो गया बोलना मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी है। हमें वहां एक माहौल जब तक नहीं बनाएंगे, जिस तरह से लोगों के मन से वो डर है, लोगों के मन में जो भय है नक्सली वारदातों को लेकर, वो भय को हटा के एक नॉर्मल जल जीवन जैसे रायपुर में है, जैसे रायगढ़ में है, जैसे बिलासपुर में है, दुर्ग में है, वो माहौल जब तक हम पैदा नहीं कर पाएंगे तब तक ये कहना कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। तो वो माहौल जब तक शुरू नहीं बनता नहीं है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। लेकिन इसका मैं पक्षधर हूं कि सरकार कोई भी रहे, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में समाप्त होना चाहिए। अभी जितना समाप्त हुआ है उससे संतुष्टि है आपको? बहुत तेजी से नहीं, काम हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, काम हुआ है। लेकिन इसके चक्कर में एक जो रसोइया है, जो बेचारा काम कर रहा था, उसको भी मार दिए। ये घटना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा संगठन पे आ जाते हैं। आप लोगों के यहाँ चर्चाएं हैं कि जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल खत्म हो गया, नए अध्यक्ष कौन होगा? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ नए चेहरे हैं। राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, अभी प्रशिक्षण शिविर में आए थे, और चर्चाएं ऐसी भी थी कि उमेश पटेल जी के साथ बड़ा चर्चा है, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। क्या लग रहा है कि कैसा अध्यक्ष आपका आला कमान देखना चाह रहा है, सीनियर या नया चेहरा? देखिए, ये आला कमान का और हाई कमान का विशेषाधिकार है कि वो किनको चाहते हैं, और बहुत सारे नेता एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, और हाई कमान जिसको भी ये जिम्मेदारी देगा वो मुझे लगता है कि वो उसको निभाएगा। अभी तो फिलहाल दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, और दीपक बैज जब तक हैं हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उमेश पटेल जी भी क्या दौड़ में है? अध्यक्ष के मौका मिलता है तो अपने आप को एलिजिबल और कैपेबल मानते हैं? नहीं, देखिए, ये हाईकमान जो फैसला करेगा। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी का सम्मान है, इस पार्टी के लिए काम करते हैं, और जिस स्वरूप में पार्टी हमारा इस्तेमाल करना चाहेगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जब 2.5 साल बाद चुनाव में जाएंगे तो फिर से चर्चा होगी सीएम फेस को लेकर, क्योंकि पिछले 5 साल आपके यहाँ काफी चर्चाएं हुई, मीडिया में भी बातें हुई, 2.5 साल को लेकर भी हुई, और ये भी माना गया कि पिछली बार सरकार जाने के पीछे ये मनमुटाव या यही बातें भी बड़ी बहुत अहम हिस्सा थी, मल्टीपल जो रीजन आपने कहा उसमें। तो 2.5 साल बाद जब आप जाएंगे तो फिर क्या, कौन फेस होगा या किस तरीके की रणनीति होगी? ये तो वही तो मैं बताया कि सीएम का फेस कौन होगा। जनरली जो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे वो सीएम के फेस होते हैं इन जनरल, जो ऐतिहासिक है उसको मैं बता रहा हूं। तो आला कमान या हाई कमान किसको तय करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनको भी तय करते हैं उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी रहेगी। अगर आला कमान से चर्चा होती है आपकी या सीनियर लीडर से दिल्ली में होती है, संगठन को लेकर कोई चर्चा होती है कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या सुधार की जरूरत है, तो उमेश पटेल जी से अगर ये सवाल होता है तो आप क्या सुझाव वहां पर देंगे कि क्या आपको लगता है कि संगठन में होने चाहिए? अभी देखिए, पार्टी की कुछ बातें होती हैं जिसको मैं सार्वजनिक स्थल पर नहीं बोल सकता, और पार्टी से रिलेटेड बातें हम लोग अगर ऐसे परिस्थिति बनती है तो जरूर बताएंगे, लेकिन ये बात मैं सार्वजनिक स्थल पे नहीं बोल सकता। क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी अपने लेवल पर, क्योंकि आप भी ठीक है आप आला कमान पे छोड़ रहे हैं, लेकिन आप भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, हर चीज के लिए माने जाते हैं, आपका नाम भी बहुत सारे नामों के साथ आपका नाम भी चर्चा में आता है। तो उमेश पटेल खुद क्या तैयारियां कर रहे हैं खरसिया के अलावा प्रदेश भर में भी मुद्दों को उठाने को लेकर, लोगों से जुड़ने को लेकर? देखिए, ये
जो चर्चा है ना वो छत्तीसगढ़ लेवल पे है। छत्तीसगढ़ में लोग चर्चा करते हैं, आपके शुभचिंतक रहेंगे, वो ये कामना करेंगे। लेकिन मैं इस सब चर्चाओं को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं। आला कमान का विशेषाधिकार है, वो अपना एक क्राइटेरिया सेट करेगा और उसके हिसाब से वो तय करेंगे। जिसके साथ जिसको भी वो तय करते हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी फिलहाल दीपक बैज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मैं कुछ जिस सरकार के 2.5 साल हुए हैं, आप कितने 10 में से नंबर देना चाहेंगे सरकार को? विपक्ष के तौर पे आप लोगों के जो कामकाज रहा है 2.5 साल में, उसे कितना नंबर, उसे कैसे आंकेंगे? देखिए, कोई भी सरकार का फर्स्ट ईयर जो होता है उसे मैं कहता हूं हनीमून पीरियड, ठीक है। तो शुरू का 1 साल तो आप कुछ गलती होती नहीं है, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि अरे अभी बना है, थोड़ा सा टाइम दो। सब लोग किसी भी सरकार को पहला साल को हमेशा टाइम देते हैं। तो 1 साल तो वहां चला गया। मेन ये 1.5 साल में जो सरकार का कामकाज है उसको मैं कहूंगा, क्योंकि सरकार का कोई काम दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि सरकार कौन चला रहा है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, एक आम जन भावना है कि सरकार चला कौन रहा है, इसको पता नहीं है। सांसद से पूछो तो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता बुलडोजर कैसे चल गया। विधायक को पूछो तो बोलते हैं हमको नहीं पता। मुख्यमंत्री जी कुछ कह नहीं रहे हैं। तो किसके कहने से ये सब काम हो रहा है कि कोई अधिकारी चला रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है सरकार चला कौन रहा है। और ये मैं नहीं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अब इस चीज को बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है किसके पास काम होगा। चलिए उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो उमेश पटेल जी थे और थैंक यू। उमेश पटेल जी बता रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं। 2028 में बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक स्वाभाविक कैंडिडेट उनको भी लोग मानते हैं संगठन में बड़े पद को लेकर। हालांकि वो उनका कहना है कि आलाकमान तय करता है, शुभचिंतक चर्चाएं करते रहते हैं। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।